کہ जो कि SHO की कस्टडी में होता है, और वो वहां पे लिखना उसके लिए जरूरी होता है, उसके SOPs में शामिल होता है कि उसके इलाके में कौन से जराइम पेशा लोग ये रहते हैं, कौन से पुलिस की फेवर में चलते हैं और उनके मुखबर कौन से हैं। तो ये तरीकाकार होता है कि जो भी नया SHO आता है वो रजिस्टर 25 अगर पढ़ ले तो उसे पता चल जाता है कि उसके इलाके में कौन कौन से क्रिमिनल्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई सालों से रजिस्टर 25 जो कि थाने में मौजूद होता है वो भी लिखना गवारा नहीं किया जाता, तो ये एक फाल भी है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके वाले से मेरी अकबर से बात हुई थी, टेलीफोन पे बात हुई थी। उस वक्त वो फुटाबाज में वो क्लेम कर रहा था मैं फुटाबाज में मौजूद हूँ, और उससे मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि 2 रोज कब ये मेरे पास रात को 6 से 7 बजे के दरमियान मेरे पास छांगा मांगा आया था मुल्जिम आबिद, और उसके बाद रात को वहीं पे रहा और बड़ा तसल्ली के साथ उसने गपशप की। और दूसरे रोज यानी कि कल वो दोपहर 3 बजे यहाँ से रवाना हुआ था कि मैं घर जा रहा हूँ, और उसके बाद उसे वहां पहुंचकर उसने कॉल की अपने वालिद को वालिद को कॉल की कि मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में अगर देखा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसमें सिर्फ ना सिर्फ ये डकैती का प्लस ज्यादती, इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात हैं। उसके वालिद के मुताबिक हमारे खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हुए थे, और जो कि वो कहता था उसके वालिद का यही 92 न्यूज से जब गुफ्तगू हुई तो उसने कहा कि हम बेगुनाह थे। लेकिन जो जराया का यही कहना है कि उससे जो सरगर्मियां थी वो मशकूक थी, और वहां पे जाकर शेखुपुरा रोड पे भी जहाँ पे किला सतार शाह में वहां पे गया है तो क्रिमिनल लोगों के साथ उसकी उठक बैठक थी। तो उस हवाले से उसके छोटी वारदातों से बड़ी वारदातों की तरफ जाना, और खास तौर पर अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूं तो वडेराइज्म के साथ साथ अगर हम देखें तो तफ्तीश म्यारी नहीं होती, और बहुत से बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुल्जिम आजाद होते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं, और जब पुलिस उन्हें फॉलो नहीं करती तो वो बड़े क्राइम की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही। फजील से आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खाबर मुगल की जाने बढ़ेंगे, जय वकुआ पर मौजूद है खाबर मुगल बताइएगा, जय वकुआ पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर से कुछ CCTV फुटेज, कुछ वीडियोस भी कहा गया था कि सामने आई हैं जिनसे मदद ली जा रही थी अब तक। बताइएगा कि अगर कैमरास कहीं इर्द गिर्द मौजूद हैं तो कितनी दूरी पर मौजूद हैं, और क्या वहां से पुलिस ने गाड़ी हटा दी, वहां पर जो शाहिद मौजूद थे वो पुलिस यहाँ से लेके जा चुकी है? देखें, गाड़ी तो पहले दिन ही फोरेंसिक साइंस एजेंसी के हवाले कर दी गई थी, और कैमरास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है, तो कैमरा दूर की बात है। यहाँ पर दूर दूर तक जो है वो CCTV कैमरा नहीं है, सिर्फ टोल प्लाजा पर जो है वो कैमरे लगे हैं, और यहाँ से टोल प्लाजा का डिस्टेंस भी जो है वो 2 से 3 किलोमीटर का बनता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मुल्जिम आबिद अली का कहा जा रहा है कि मुल्जिम आबिद अली का जो है वो DNA जो है वो मैच हो गया है, चूंकि अभी तक जब तक जैसे कि राना अजीम साहब बता रहे थे कि जब तक मुल्जिम का DNA नहीं लिया जाता और मुल्जिम जो है वो पुलिस ये चीज साबित नहीं करती कि यही मुल्जिम है, तब तक ये भी कहना जो है वो कबल अज वक्त होगा। अभी तक इसको हम मुबैना मुल्जिम कह सकते हैं। इसी तरह जब भी कोई क्राइम होता है तो जाए हादसा जो होता है, जाए वकुआ, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पुलिस की जानिब से आज 26 तफ्तीशी टीमें बनाई गई जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, जिसमें CTD और स्पेशल ब्रांच के जो है अफसरान भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर जाए हादसा के पास मौजूद हैं। सुबह से एक टीम भी जो है वो यहाँ पर उसने जाए हादसा का विजिट नहीं किया। बज़ाहिर तो यूं लगता है कि जैसे पुलिस के पास जो है वो तमाम तर चीजें आ गई हैं, अब पुलिस को जो है वो जाए हादसा की जरूरत नहीं है, मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है, तमाम तर जो है वो शवाहिद पुलिस के पास इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जराए हमें ये बताते हैं, पुलिस ने यह भी कहा कि अब ये तहकीक की जाएगी कि मुल्ज़मान यहाँ पर पहुंचे कैसे। लेकिन सुबह से पुलिस की कोई टीम यहाँ पर, कोई इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर नहीं पहुंची कि यहाँ गांव में पूछताछ की जा सके कि आया वो गवाहों के रिहाइश पजीर थे। चूंकि उसके जो वालिद है उसका जो बयान सामने आया है, उसका ये कहना है कि वो मेरे साथ नहीं रहता था, वो 2 रोज कबल मुझे छांगा मांगा में मेरी रिहाइश पर मिलने जरूर आया था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहता था, वो लाहौर में ही किसी इलाके में रहता था। ताहम अब तक पुलिस ये भी नहीं पता चलवा सकी कि वो रहता कहाँ पे था। चूंकि अगर आज यहाँ पर तफ्तीशी टीमें आती, चूंकि अब मुल्जिम का रिकॉर्ड आ चुका है, उसकी तस्वीर आ चुकी है, तो यहाँ से बड़ी आसानी पता लगाया जा सकता था। इन करीबी जो 3 गांव हैं जिनको बार बार कहा जा रहा था कि मुल्जिम यहीं से है, चूंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ से यही कहा जा रहा था। पुलिस की अपनी तफ्तीशी टीमें ये कह रही थी कि बाहर से कोई बंदा आकर यहाँ पर जुर्म करे तो वो इतना आसान नहीं है, यहाँ का जो अपना यहाँ का रिहायशी है वही ये जुर्म कर सकता है।
ताहम सुबह से पुलिस की कोई टीम यहाँ पर नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई गांव में पूछताछ की है। सिर्फ जो है वो पुलिस की टीमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंडे एसी वाले कमरों में बैठकर ही इसकी तफ्तीशें कर रही हैं। ताहम पुलिस अभी तक जो है वो बुरी तरह से नाकाम है। ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी के पास अगर कि ये पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होता तो शायद अभी तक पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे रखे बैठी होती। ताहम अब देखना यह है कि ये जो मुलजिम आबिद अली जिसका बताया जा रहा है कि इसका जब डीएनए सैंपल लेंगे और ये डीएनए मैच होता है या नहीं, वो इकबाल जुर्म करता है या नहीं, और पुलिस इस हवाले से क्या शवाहिद पेश करती है। जी सही। काबर मुगल, आपका शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अब शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद चौधरी से भी इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। शाहिद चौधरी, आप बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम फ्रेम क्या रखा गया है, कब होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज शाम 6:30 बजे रखी गई है, जिसमें सूबाई वजीर कानून राजा बशारत जो हैं, उनके साथ सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान और आईजी पंजाब जो हैं वो मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। इस केस के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, किन किन पहलुओं से तहकीकात की गई हैं, कौन से मुल्जिम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और उनके असल शाहिद जो हैं वो कैसे इकट्ठे किए गए हैं, किस बिना पर जो है आया ये मुल्जिम गिरफ्तार किया भी जा चुका है या नहीं किया जा सका या अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए, इस हवाले से जो असल और मुस्तनद इत्तलात हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। अवाम के सामने तमाम तर तहकीकात के हवाले से तहकीकाती कमेटी जो है वो भी अवाम के सामने जो है ये तमाम तर सूरत हाल को रखेगी। उस हवाले से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत जो है वो मीडिया ब्रीफिंग देंगे, उनके साथ सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान होंगे, उनके साथ आईजी पंजाब जो है वो अब तक की होने वाली पेशरफ्त और तफ्तीश का दायरा कार, कितनी तफ्तीशी टीमें थी, किस तरह से ये डाटा जो है वो हासिल किया गया, फोरेंसिक लेबोरेटरी के हवाले से जो नमूने जो खून के जो है मैच हुए हैं डीएनए टेस्ट, उस हवाले से भी आगाही देंगे। कब कब इसका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो कहां कहां का है और अब लाहौर के किन इलाकों में ये मुल्जिम रहता था और किस तरह से इसको ट्रेस आउट किया गया है और इस वक्त मौजूदा इनकी फैमिली की सूरत हाल क्या है और जो इसका दूसरा दोस्त है उसका ताल्लुक कहां से है, ये तमाम तर तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, जराये का ये कहना है। और इस हवाले से आज सूबाई वजीर कानून राजा बशारत जो हैं और उनके साथ फयाजुल हसन चौहान और आईजी पंजाब जो हैं 6:30 बजे अवाने वजीर आला के अंदर जो है वो मीडिया ब्रीफिंग देंगे। जी सही। शाहिद चौधरी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, कल तक जो मुजरिमान गिरफ्तार किए गए थे, जिनको जो मुकामी कोई इलाका था, गांव था जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उनको छोड़ दिया गया या उनमें से भी किसी को तफ्तीश में शामिल किया गया है? अभी तक वो तमाम मुल्जिमान 15 से 20 अफराद जो कि जिनको गिरफ्तार किया गया था और जिनके डीएनए टेस्ट करवाए गए थे वो बिल्कुल अभी तक पुलिस के पास हैं। उस हवाले से भी तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं और उनके डीएनए की जो रिपोर्ट है, जब उनके डीएनए की रिपोर्ट आएगी उसको भी देखा जाएगा। इससे पहले ज़ैनब केस के अंदर भी इस तरह का वाकया पेश आ चुका है, जिसको पहले मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद मरकजी मुल्जिम जो है वो दूसरा शख्स निकला। तो इस हवाले से अभी तक जराये का ये कहना है कि तहकीकात का दायरा बिल्कुल वसी है। दूसरी जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं उनका भी इंतजार किया जा रहा है, उस हवाले से भी देखा जाएगा। लेकिन इस मुल्जिम के हवाले से जो है ये तहकीकाती कमेटी ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इस हवाले से आगाह कर दिया है कि इस मुल्जिम का डीएनए जो है वो मैच कर गया है। इसके नमूने 2013 के हवाले से जो है इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था उस हवाले से इनके पास मौजूद थे। ज़ैनब केस के अंदर भी ये नमूने जो है ब्लड सैंपल जो है वो हासिल किए गए थे। उस वक्त पंजाब के तमाम शहरों के अंदर जो इस हवाले से जो ज्यादती केस के मुल्जिमान थे उनका जो डाटा था वो इकट्ठा किया गया था, तो उस हवाले से डाटा मौजूद था जिसकी बिना पर जो है इसके नमूने जो है वो मैच कर गए हैं। और इस हवाले से इसकी गिरफ्तारी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अभी तक छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन जराये इसके साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी असल हकाइक जो है वो आज शाम 6:30 बजे सुबह असल हकाइक आज शाम 6:30 बजे सामने आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी और काबर मुगल हमें अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें भी होंगी।